हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने गिट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, गिट में अभी तक हमने यहाँ 12 वीडियोस को अपलोड कर दिया था। तो अगर आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप इनको देख लो, ओके। क्योंकि जब आप इन सारे वीडियोस को देखोगे तभी ये जो समझ पाओगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि हम लोगों ने ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, आप मान लीजिए बगवन ब्रांच पर हो और आप बगवन ब्रांच पर लेट सपोज एक फीचर ऐड कर रहे हो, ओके। मैं उसे फीचर नाम दे रहा हूँ। आप मान लीजिए कुछ सिंपल सा कोड भी ऐड कर रहे हो, थोड़ा सा या मॉडिफाई कर रहे हो कुछ भी। तो मान लीजिए आप यहाँ पर फीचर पर एक काम कर रहे हो बगवन ब्रांच पर, और सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए आपने इस फीचर का 40% कोड आपने कंप्लीट किया है। अब आप पहले यहाँ पर ये बताओ, क्योंकि ये फीचर जिसके लिए आप कोडिंग कर रहे हो ये एक ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो क्या आप इसको कमिट करना चाहोगे? नहीं चाहोगे, क्योंकि ये एक कंप्लीट फीचर का अभी कोडिंग नहीं हुआ है, ये हाफ ऑफ द कोडिंग है। तो आप अभी इसको कंप्लीट मतलब कि कमिट नहीं करना चाहोगे। आप इस पर काम करोगे, इसको पूरा जब आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट करोगे, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे? कमिट कर दोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपका वर्क अधूरा है, तो आप इसको कमिट नहीं करना चाहोगे। मान लीजिए आपने कि अभी 40% का काम इस बगवन ब्रांच पर किया है। सडनली मान लीजिए आपका जो हेड है वो आपको बोलता है कि आप बगवन ब्रांच से चेकआउट करो और मास्टर ब्रांच पर आओ। और मास्टर ब्रांच पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिस पर आपको काम करना है। आपको जो अब एक फीचर ऐड करना है, लेकिन उसे आप मास्टर ब्रांच पर ऐड करो या किसी अदर ब्रांच पर ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन वो बगवन ब्रांच पर नहीं है। तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपका ये वर्क अधूरा है, आप इसको कमिट नहीं करना चाहते और आपको अब चेकआउट करना है किसी दूसरी ब्रांच पर। तब आप क्या करोगे? अगर आप इस पूरे पूरे कोड को बिना कमिट किए हुए चेकआउट कर गए मान लीजिए मास्टर ब्रांच पर, तो हो सकता है कि आप अपना ये कोड लूज कर दें, आपका ये कोड हट जाए, आपका ये कोड इरेज हो जाए। जब दोबारा आप बगवन ब्रांच पर लौट करके आओ तो आप क्या करोगे वैसे 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 टाइम पर? या हो सकता है कि जब आपने यहाँ पर जो चेंजेस किए आपने उनको कमिट नहीं किया और आप बिना कमिट किए हुए दूसरी ब्रांच पर चेकआउट करना चाहते हो, तो गिट आपको खुद एरर मैसेज दे दे कि नहीं, आप दूसरी ब्रांच पर चेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ अनकमिटेड चेंज है ना। तो गिट आपको ऐसा भी कर सकता है। या गिट क्या कर सकता है कि आपका जो ये 40% आपने कोड लिखा है, आपने इसको कमिट नहीं किया और बिना कमिट किए हुए दूसरी ब्रांच पर चेकआउट करोगे, तो गिट क्या कर सकता है कि उसी चेकआउट के टाइम पर जो ये 40% का कोड यहाँ पर है, इस पूरे पूरे कोड को वो जिस ब्रांच पर आप चेकआउट करोगे उस ब्रांच पर ले जाए, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 40% कोड लिखा है और आप इसको कमिट नहीं कर रहे हो, अगर मास्टर ब्रांच पर आप चेकआउट कर गए तो ये 40% का कोड आपकी मास्टर ब्रांच पर भी आ जाएगा। तो ये तो फॉल्ट है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें इससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ सर्च करके भी रखा है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है चेकआउट अनदर ब्रांच व्हेन देयर आर अनकमिटेड चेंजेस ऑन द करंट ब्रांच। क्या मतलब? जब वो ये पूछ रहे हैं कि जिस ब्रांच पर मैं हूँ, करंट ब्रांच जो हमारी है, वहाँ पर कुछ अगर अनकमिटेड चेंज है और हम दूसरी ब्रांच पर चेकआउट करें तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई ट्राई टू चेक आउट अनदर एग्जिस्टिंग ब्रांच गिट डजंट अलाउ मी इफ आई हैव सम अनकमिटेड चेंजेस ऑन द करेंट ब्रांच। कह रहे हैं कि अगर हमारी करंट ब्रांच पर कुछ अनकमिटेड चेंज है तो गिट हमें अलाउ ही नहीं करता दूसरी किसी ब्रांच पर चेकआउट करने से, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा है ना। और फिर इन्होंने लिखा है कि हाउ एवर अकेजनली गिट डज अलाउ मी टू चेक आउट अनदर ब्रांच विदाउट कमिटिंग द चेंजेस। क्या कह रहे हैं कि कभी कभी जो गिट है वो मुझे अपनी दूसरी ब्रांच पर चेकआउट करने से नहीं रोकता। और भले ही हमने यहाँ पर अनकमिटेड चेंज को रखा है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या लिखा है, इट विल कैरी दो चेंजेस टू द ब्रांच आई चेकआउट। यानी कि इसका मतलब कि अगर गिट हमें नहीं रोकता दूसरी ब्रांच पर चेकआउट करने से, अगर हमारे पास कुछ अनकमिटेड चेंज है तो उस केस में क्या करेगा कि जो ये आपका 40% का अनकमिटेड चेंज है
वो उस ब्रांच में भी पहुंचा देता है जिस ब्रांच पर मैं चेकआउट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप आइए, इसको पढ़िए नीचे ध्यान से, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि चलिए हम लोग इसका मेथड क्या है कि अभी जो प्रॉब्लम हुई कि या तो आपको गिट चेकआउट नहीं करने देगा, है ना, और अगर चेकआउट कर भी रहा है तो ये पूरा पूरा 40% कोड यहाँ पर पहुँचा दे रहा है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट फीचर है और ये कोड यहाँ पर आ गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा आप नहीं चाहोगे, है ना। आप क्या चाहोगे कि जो ये 40% का कोड है जो कंप्लीट नहीं है वो हमारी इसी ब्रांच पर रहे, ना कि जब मैं कमिट करी किसी दूसरी ब्रांच पर तो वहाँ पर भी पहुँच जाए। तो इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए हमें स्टैशिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, स्टैश, ओके, या स्टैशिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं अपने सिस्टम पे कुछ कोडिंग कर रहा हूँ, मतलब कि कुछ यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, उसको देखिए क्या होता है। तो मैं इस गिट डेमो 8 वाले फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पर देखिए हमने अपना गिट बैश ओपन कर लिया है, गिट यहाँ पर, ओके। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए हमारे सिस्टम में क्या होता है वो देखते हैं। हमारे सिस्टम में गिट हमें अलाउ कर रहा है दूसरी ब्रांच पर जाने के लिए कि नहीं कर रहा है, या मुझे अलाउ अगर कर रहा है तो जो हमारा अनकमिटेड चेंज है क्या वो दूसरी ब्रांच पर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, file1.txt, और इस फाइल के अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ, लेट से लाइन 1 और मैं यहाँ पर लाइन 2, 2 लाइन का ऐसे हमने कुछ लाइन लिख दिया, ओके। और सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, पहले इनिट कर दूंगा मैं, और गिट इनिट करने के बाद ओके गिट ऐड कर दूंगा मैं, और गिट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ, गिट कमिट -m, और कमिट मैसेज में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैंने C1M लिख दिया कमिट मैसेज में, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ब्रांच बनाता हूँ और उस ब्रांच पर चलता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर गिट ब्रांच, और ब्रांच का नाम मैं रख लेता हूँ लेट से भगवान ब्रांच। तो अब मैं क्या किया, मैं भगवान ब्रांच पर आ गया। तो मैं भगवान ब्रांच पर आ गया, नहीं अभी मैं भगवान ब्रांच हमने बनाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भगवान ब्रांच पर चलना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा गिट चेकआउट भगवान। तो इस तरह से मैं भगवान ब्रांच पर आ गया। तो अब ये वर्किंग डायरेक्टरी भगवान की है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना 2 लाइन लेट से और मैं ऐड कर देता हूँ, लाइन 3 एंड लाइन 4 इस तरह से, ओके। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जो ये हमने चेंज किया इसको अभी हमने कमिट नहीं किया है, वो चेंज कहाँ है, भगवान ब्रांच पर है, उसको अभी हमने कमिट नहीं किया। और बिना कमिट किए हुए अगर मैं चेकआउट करूँ अपनी मास्टर ब्रांच पर, ध्यान है आपको, मास्टर ब्रांच पर फाइल 1 में क्या कंटेंट था, 2 लाइन था, लाइन 1 एंड लाइन 2 था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मास्टर ब्रांच पर चेकआउट कर रहा हूँ, और जो चेंज हमने भगवान ब्रांच पर किया उसको हमने कमिट नहीं किया है। तो मैं गिट चेकआउट भगवान मास्टर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि हमें हमारा जो ये गिट है मास्टर ब्रांच पर ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि m और ये file1.txt। इसका मतलब है कि आपने file1.txt को मॉडिफाई किया था और उसको कमिट नहीं किया था, वो ये बता रहे हैं। तो अभी मैं कहाँ पर आ गया, मास्टर ब्रांच पर आ गया। और मास्टर ब्रांच पर जब मैं आया तो फाइल 1 में क्या कंटेंट होना चाहिए, 2 लाइन का कोड होना चाहिए, लाइन 1 एंड लाइन 2। लेकिन जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने भगवान में चेंज किया था वो चेंज यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि भगवान में हमने ये चेंज करने के बाद कमिट नहीं किया था। तो जो चेंज भगवान में हमने किया था बिना कमिट किए हुए मैंने मास्टर ब्रांच पर चेकआउट किया, तो वो चेंज यहाँ पर भी आ गया। और वही बात अभी यहाँ पर उन्होंने बोली थी, है ना, क्या बोली थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बोली थी कि however occasionally git does allow me to check out another branch without committing the changes and it will carry those changes to the branch I check out, है ना, वही चीज़ तो इन्होंने यहाँ पर लिखी है। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हो सकता है कि जब आप चेकआउट करने की कोशिश करें तो आपका गिट आपको रोक दे, कह दे कि आपका अनकमिटेड चेंज है, आप मास्टर ब्रांच पर चेकआउट नहीं कर सकते, है ना। तो इससे हम कैसे बचें, क्योंकि जो भगवान में हमने कोड ऐड किया, मॉडिफाई किया, वो एक इनकम्प्लीट फीचर है और मैं नहीं चाहता कि वो फीचर जब मैं मास्टर ब्रांच में चेकआउट करूं तो यहाँ पर वो मास्टर ब्रांच में भी इनकम्प्लीट फीचर आ जाए। ये एक इनकम्प्लीट फीचर है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हमारे साथ हो। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हमारे साथ ना हो तो मुझे स्टैशिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीखना पड़ेगा, ओके। और ये स्टैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं।
तो हो सकता है कि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, आधे 30 मिनट to 40 मिनट का हो सकता है, तो जिसको अपने अगले वीडियो में समझेंगे। ओके, सो थैंक यू।